जो हमने टेस्ट सीरीज स्टार्ट करी थी, आज उसका पार्ट 4 हम अपलोड कर रहे हैं। और इस सीरीज़ के दौरान आपको आपके एमसीक्यूज, इंटरव्यू और टूल टेस्ट रेविट के जितने भी होंगे उन्हें क्रैक करने में आपको बहुत ही ईजी होगा। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर लाइक करें। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा रहने वाला है आइडेंटिफाई द सिंबल। इस सिंबल को हमें आइडेंटिफाई करना है हमारे रेविट में कौन सा ये टूल है। तो रेविट में अगर आप जाएंगे, अनोटेट के अंदर आपको ये सिंबल अवेलेबल होगा और इस टूल का जो नेम है, इसका नेम भी सिंबल ही है। अब देख सकते हैं आप रेविट में सिंबल के अंदर, सिंबल पैनल में वो सिंबल नेम से एक टूल अवेलेबल हो जाएगा, जिसकी इमेज हमें फर्स्ट क्वेश्चन में दी गई है रेविट के अंदर। अनोटेट पैनल में हमें ये अवेलेबल है। सेकेंड क्वेश्चन, द ब्राउजर ऑर्गेनाइजेशन कैन ओनली बी एक्सेस थ्रू राइट क्लिकिंग ऑन व्यूज इन दी प्रोजेक्ट ब्राउजर। इसका आंसर हमारा फॉल्स रहने वाला है, because we can access browser organization through right clicking and through user interface. So there are two options to open the browser organization window. One is from your project browser, आप व्यू ऑल्स पे जाएंगे और राइट क्लिक करके प्रोजेक्ट ब्राउजर ओपन कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन जो हमारे पास होता है, व्यू के अंदर जाकर यूज़र इंटरफेस पे जाकर ब्राउज़र ऑर्गेनाइजेशन ऑन कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन हमने आपको करके बताया, सेकंड के लिए यूज़र इंटरफेस, ब्राउज़र ऑर्गेनाइजेशन, तो सेम विंडो आपके सामने पॉपअप हो जाएगी। तो जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, उसका हमारा आंसर जो फॉल्स रहने वाला है, बिकॉज इस क्वेश्चन में कैन ओनली बी एक्सेस थ्रू वन ऑप्शन के बारे में ही बात करिए। 3. Visibility graphic override filter function in terms of representation of category of object. इसका आंसर हमारा फॉल्स रहेगा, बिकॉज विजिबिलिटी ग्राफिक ओवरराइड नहीं करता फिल्टर फंक्शन को, फिल्टर फंक्शन ओवरराइड करता है विजिबिलिटी ग्राफिक को। अगर कोई भी कलर आपने विजिबिलिटी ग्राफिक में किसी भी मॉडल एलिमेंट को दिया है और अगर फिल्टर में जाकर उसे वापस कलर देते हैं, तो जो भी आपका वीवी के अंदर कलर दिया होगा वो ओवरराइड कर देगा फिल्टर फंक्शन। सो इफ क्वेश्चन इज आस्क्ड इन दिस वे दैट फिल्टर फंक्शन ओवरराइड दी विजिबिलिटी ग्राफिक्स, देन हमारा आंसर ट्रू होता, बट इसमें जो है क्वेश्चन रिवर्स है, तो इसका आंसर अभी फॉल्स रहेगा। आपको एक एग्जांपल हम करके बता रहे, विजिबिलिटी ग्राफिक में हमने पाइप को जो है ऑरेंज कलर दिया है और इसका सेम हम फिल्टर क्रिएट करेंगे, फिल्टर क्रिएट कर हम उसे दूसरा कलर देंगे। सो फिल्टर क्रिएट करने के बाद जो हमारा कलर ऑरेंज है वो हमारे फिल्टर के कलर से ओवरराइड हो जाएगा, बिकॉज ऑफ फिल्टर ऑलवेज ओवरराइड द विजिबिलिटी ग्राफिक्स कलर। सो फिल्टर्स बनाने की वीडियोस हमने रेविट बेसिक जो बिगिनर्स गाइड है उसमें हमने ये सारी सीरीज़ के बारे में आपको डिटेल में बताया है, तो आप उन वीडियोस को जाके देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। उसमें आपको फिल्टर, टेम्पलेट और इंटरफेरेंस चेक, कई बेसिक टॉपिक्स के बारे में डिटेल में वीडियोस हमने अवेलेबल करी है चैनल पर, आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाकर भी बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर आपको प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी। तो आप देख सकते हैं पाइप फिल्टर में हमने कलर यहाँ पर ग्रीन कलर दिया है और अभी जो हमारा प्लान के अंदर कलर है वो ऑरेंज कलर है, जो कि हमने वीवी के थ्रू मॉडल कैटेगरीज में पाइप सिलेक्ट करके ओवरराइड करी थी। सो ऑरेंज से जो है हमारा पाइप बाउंड्रीज जो है वो हमारी लाइंस ग्रीन कलर के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है बिकॉज ऑफ फिल्टर फंक्शन। अगर मैं फिल्टर फंक्शन की विजिबिलिटी अनेबल फिल्टर फंक्शन में आप अनटिक करेंगे तो कलर वापस बैक टू जो कि आपने वीवी में डिफाइन किया था वापस विजिबल हो जाएगा। सो इसका आंसर हमारा फॉल्स रहने वाला है। क्वेश्चन रिवर्स होता है तो आंसर ट्रू रहता है। एंड फोर्थ क्वेश्चन, यूज डैश टूल टू क्रिएट अन एसोसिएटेड व्यू स्पेसिफिक डिटेल्स एट डिफरेंट व्यू स्केल्स यूजिंग 2D डिटेल लाइन्स। तो इसका जो आंसर है हमारा ड्राफ्टिंग व्यू रहने वाला है। ड्राफ्टिंग व्यू जो होता है वो हम 2D डिटेल लाइन्स और टूल्स के यूज से, वो हमारा मॉडल से एसोसिएटेड नहीं होता, वो प्लान हम क्रिएट करते हैं ड्राफ्टिंग व्यू के अंदर जाके। आप देख सकेंगे यहाँ पर आपको वीवी जब आप करेंगे तो मॉडल कैटेगरीज के अंदर आपको ओनली 3 मॉडल कैटेगरीज ही अवेलेबल होगी, जो कि डिटेल आइटम, जेनरिक मॉडल और लाइन्स रहेगी। इसके अलावा आपको मॉडल कैटेगरीज के अंदर आपके टर्मिनल, पाइप्स, डक्ट, कॉन्ड्यूट ये कुछ भी अवेलेबल नहीं होने वाले। इस वजह से जो ड्राफ्टिंग व्यू होता है वो मॉडल एलिमेंट से हमारा एसोसिएटेड नहीं होता।
इसका आंसर हमारा ड्राफ्टिंग व्यू रहेगा। और ऑल ऑफ द अदर जो हमारे सेक्शन कॉल आउट वो सब हमारे मॉडल एलिमेंट्स होते हैं लिंक। फिफ्थ, हाउ कैन यू चेंज द साइज ऑफ ड्राइंग इन योर फाइनल प्लॉट। इसका आंसर हमारा रहेगा बाय चेंजिंग द प्लॉट स्केल। अगर कोई फ्लोर प्लान या कोई सेक्शन आपने कोई कॉल आउट व्यू किसी शीट पर अरेंज किया है और A0 A1 जो भी आपकी शीट है, और जब आप फाइनल टच देना चाहते हैं प्रिंट के टाइम तो आप स्केल चेंज कर सकते हैं। स्केल के लिए आपको सिंपली डबल क्लिक करना है आपके व्यू पोर्ट पर और आपको लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर में स्केल चेंज करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप शीट की साइज के हिसाब से आपके प्लॉट की जो है स्केल रख सकते हैं। और इसके अलावा जो है आप मल्टीपल शीट्स एक ही प्लान पे देना चाहते हैं तो आप स्केल उस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। सो आप देख सकते हैं कि जो आपकी शीट रहेगी शीट के हिसाब से आप प्लॉट का स्केल चेंज कर सकते हैं। कमिंग अप टू सिक्स्थ क्वेश्चन, टू फिल ऑल द ड्राइंग ऑब्जेक्ट इन द विजिबल ड्राइंग एरिया यू नीड टू सेलेक्ट। सो अगर हमें जितना भी एरिया ऑब्जेक्ट हमारा ड्राइंग के अंदर विजिबल है, जो भी ड्राइंग्स के ऑब्जेक्ट है उसे हमें ड्राइंग एरिया में विजिबल करना है, देन वी नीड टू सेलेक्ट जूम एक्सटेंड। और रेविट में आपको जो है नेविगेशन बार में जूम के अंदर बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। उससे पहले आपको एक चीज़ और बताते हैं, जो व्यू पोर्ट हमारा होता है, व्यू पोर्ट को आप डिफरेंट शेप भी दे सकते हैं। ये ऑब्वियस नहीं है कि आप रेक्टेंगल ही आपको अवेलेबल हो, आप डिफरेंट शेप्स क्रिएट कर सकते हैं। सो सिक्स्थ क्वेश्चन का जो है हमारा विजिबल एरिया में अगर आपको सारे ऑब्जेक्ट फिट करने हैं तो आपको जूम एक्सटेंड पे क्लिक करना पड़ेगा। और ये नेविगेशन बार में आपको जूम की सारी कमांड अवेलेबल हो जाएगी रेविट के अंदर। देख सकते हैं आप प्लान पर आपको बहुत सारे ऑब्जेक्ट मिलेंगे, तो आप इन जूम्स कमांड में से डिफरेंट जूम कमांड यूज़ करके आप जो आपका ड्राइंग एरिया है विजिबल कर सकते हैं। और ये जो अभी क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे था, ये क्वेश्चन हमारा रेविट से रेलिवेंट नहीं है, ये क्वेश्चन हमारा ऑटोकैड ड्राइंग से आता है। जूम एक्सटेंड और जूम डायनामिक ये जो ऑप्शंस होते हैं ये हमें कैड ड्राइंग पे अवेलेबल होते हैं। तो जब भी आप कैड ड्राइंग पे जाएंगे तो सेम नेविगेशन बार आपको मिलेगी और उसमें जूम टूल आपको मिलेगा। तो जूम टूल में आपको जूम एक्सटेंड, विंडो और ये ऑल डायनामिक स्केल, ये सारे ऑप्शंस आपको मिलने वाले हैं। सो इसका आंसर हमारा रहने वाला है जूम एक्सटेंड, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, विच एक्शन इज नॉट पॉसिबल विद अ सेक्शन लाइन। सेक्शन लाइन के साथ कौन सा एक्शन पॉसिबल नहीं है। सो ब्रेक द सेक्शन लाइन, स्प्लिट द सेक्शन लाइन, रिमूव द सेक्शन लाइन, डिलीट द सेक्शन लाइन एंड कीप द रिलेटेड सेक्शन व्यू। से इसका आंसर हमारा 4th रहने वाला है, बिकॉज हम सेक्शन लाइन को डिलीट करके उस सेक्शन का व्यू नहीं रख सकते, बाकी सारे हम स्टेप सेक्शन व्यू के साथ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं जब भी हम सेक्शन डिलीट करेंगे तो उसके साथ जो उसका रेलिवेंट व्यू होगा वो डिलीट हो जाएगा रेविट मॉडल से। तो 7th का आंसर हमारा 4th रहने वाला है। कमिंग अप टू क्वेश्चन नंबर 8, द पॉइंट इन द डिस्टेंस ऑन विच कैमरा इज फोकसिंग। इसका आंसर हमारा फोकल पॉइंट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9, रेफरेंस प्लेन्स आर डिस्प्लेज इन द कॉन्सेप्चुअल एनवायरनमेंट इन द 3 डायमेंशनल व्यूज ऑप्शन।
नोन एज 3D रेफरेंस प्लेन। तो जो 3 डायमेंशन आपका एनवायरनमेंट रहने वाला, उसमें जो रेफरेंस प्लेन हमारे शोन होते हैं उसे हम 3D रेफरेंस प्लेन के नेम से जो है उसका डिस्क्रिप्शन देते हैं। तो इसका आंसर 3D रेफरेंस प्लेन रहने वाला है। फ्रॉम विच ऑप्शन यू कैन डिस्प्ले डिस्कनेक्ट मार्कर्स फॉर कनेक्टर्स दैट आर नॉट करेंटली कनेक्टेड। सो ये जो टूल है, आपने कुछ भी ड्रॉ किया है, पाइप, डक्ट, केबल ट्रे, अगर उसका एंड कंटिन्यू नहीं है या किसी और सर्विसेज या इक्विपमेंट से अटैच्ड नहीं है, सो वो जो है आपको शो डिस्कनेक्ट का आपको ऑप्शन एरर दिखा देगा। फॉर सपोज हम गए, हमने शो डिस्कनेक्ट पे किया, एनालाइज के अंदर ही आपको मिलेगा, और पाइप हम जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो शो डिस्कनेक्ट के ऊपर आपको ये सिंबल विजिबल हो जाएगा। अभी इस पाइप में कुछ इश्यू है, हम एक नया पाइप ड्रॉ करते हैं और आपको शो डिस्कनेक्ट टूल करके बताते हैं। आप देख सकते हैं आपको एक इंक्वायरी वार्निंग टाइप येलो आपको शो डिस्कनेक्ट की वार्निंग्स आपको मिल जाएगी। सो जहाँ जहाँ से आपकी सर्विसेज डिसकंटिन्यू है वहाँ हर जगह ये शो डिस्कनेक्ट का आपको सिंबल विजिबल हो जाएगा। इसका आंसर हमारा 3rd रहने वाला है 10th का। 11th, विच स्टेटमेंट अबाउट टेक्स्ट इज फॉल्स। टेक्स्ट इज व्यू स्पेसिफिक। टेक्स्ट हमेशा व्यू स्पेसिफिक होते हैं, आप जिस व्यू में प्लेस्ड करेंगे उसी व्यू में दिखेंगे। टेक्स्ट लीडर मस्ट बी प्लेस्ड, इसमें थोड़ा मिसिंग है पार्ट, मस्ट बी प्लेस्ड सेपरेटली। अब वो 3rd में ऐड होगा, सो इसका आंसर 3rd रहेगा। टेक्स्ट लीडर्स को हमें सेपरेटली प्लेस्ड नहीं करना होता। जब भी हम टेक्स्ट लिखते हैं तो उसी टेक्स्ट के साथ हमें लीडर अटैच करने का ऑप्शन अवेलेबल होता है मॉडिफाई के अंदर, हमें अलग से कोई लीडर प्लेस्ड नहीं करना होता। सो इसका आंसर हमारा 3rd रहेगा, जो कि फॉल्स स्टेटमेंट है टेक्स्ट के बारे में, कि टेक्स्ट के लिए हमें लीडर्स अलग से प्लेस्ड करना पड़ता है। देख सकते हैं आप मल्टीपल लीडर्स दे सकते हैं। सो 11th का आंसर हमारा 3rd रहेगा। 12th, what type of line is visible only in the view it was drawn in। सो इसका आंसर हमारा रहेगा डिटेल लाइन, बिकॉज मॉडल लाइन, पॉली लाइन, हिडन लाइन, ये लाइंस हम जिस व्यू में भी ड्रॉ करेंगे उसके साथ जितने भी हमारे कॉरस्पॉन्डेंस व्यू होंगे सब व्यूज़ के अंदर वो लाइंस अवेलेबल होगी। बट जो हमारी डिटेल लाइन होती है वो लाइन आपको केवल व्यू स्पेसिफिक होती है, जिस व्यू में आप मैंने ड्रॉ करी उसी व्यू में दिखेगी। आप देख सकते हैं हमने मॉडल लाइन, जो कि LI कमांड है हमारी रेविट के अंदर, आप कीबोर्ड शॉर्टकट से इन कमांड को चेंज कर सकते हैं। सो हमने कॉपी 1 में ये ड्रॉ करी थी और कॉपी 2 के अंदर भी हमें ये लाइन विजिबल है, लेकिन जो डिटेल लाइन है वो हमें विजिबल नहीं है सेम दोनों प्लान के अंदर, लेकिन मॉडल लाइन हमें दोनों प्लान के अंदर विजिबल है। सो इसका आंसर हमारा डिटेल लाइन रहेगा। डिटेल लाइन आप जिस भी स्पेसिफिक फ्लोर प्लान में बना रहे हैं, व्यू में बना रहे, केवल उसी व्यू के अंदर आपको दिखेगी, अदरवाइज किसी और व्यू में आपको वो विजिबल नहीं होने वाली। और आपकी मॉडल लाइन, पॉली लाइन, हिडन लाइन हर व्यू के अंदर आपको दिखेगी। एंड क्रिएटिंग अ स्लीव फैमिली इन ऑर्डर टू क्रिएट ओपनिंग होल्स एक्सेट्रा यू मस्ट यूज। सो 12th का डिटेल लाइन। और 13th क्वेश्चन का जो हमारा आंसर रहेगा, इसका आंसर हमारा रहेगा वॉइड टूल। अगर आपको कोई स्लीव फैमिली क्रिएट करनी है पाइप्स के लिए और डक्ट के लिए, सो जो है आप कैसे वो क्रिएट कर सकते हैं, उसके लिए आपको न्यू पे जाके फैमिली ऑप्शन चूज़ करना होगा, आपको एक टेम्पलेट चूज़ करनी होगी। और नाउ अभी हम जेनरिक मॉडल की टेम्पलेट यूज़ करने वाले हैं। अगर आप पाइप और राउंड डक्ट वगैरह के लिए अगर आप स्लीव बैठाना चाह रहे हैं कॉन्ड्यूट वगैरह के लिए, तो आपको जो है वॉइड सिलेंडर की स्लीव प्रिपेयर करनी पड़ेगी। सो अभी जो हमने क्रिएट किया वो सॉलिड सिलेंडर हमारा क्रिएट होगा। आप 3D व्यू में आपको हम दिखाएंगे। ये देख सकते हैं आप, सिलेंडर हमारा क्रिएट हो चुका है। और स्लीव की फैमिली क्रिएट करने के लिए हमें इसको जो है वाइड फैमिली बनानी पड़ेगी, जिसके लिए हम वाइड फॉर्म यूज़ करते हैं।
सो जो है हमारी सॉलिड सिलेंडर जो थी उसके बीच में होलो ज्योमेट्री क्रिएट हो जाएगी, वाइड ज्योमेट्री। सो ये हमारी स्लीव की फैमिली हम जो है यूज़ कर सकते हैं। 13 का जो हमारा आंसर है वो हमारा वाइड टूल रहने वाला है। 14 द ग्राफिक शेप यूज टू रिप्रेजेंट द एंड ऑफ डायमेंशन सच एज एन एरर और स्लैश। इसका ऑप्शन हमारा टिक मार्क रहने वाला है 14 का। 15th which statement about call out is false? You have to create the bubble head and leader separately. So जो 15th का है वो आंसर हमारा फर्स्ट रहने वाला है, बिकॉज वी डोंट नीड टू क्रिएट द बबल हेड एंड लीडर सेपरेटली इन कॉल आउट, सेम एज जो अभी टेक्स्ट का हमने आपको करके बताया था। सो कॉल आउट में भी हमें बबल हेड और लीडर सेपरेटली क्रिएट करने की नीड नहीं होती। जो कॉल आउट होता है उसी के साथ हमें ये सब अटैच्ड मिल जाता है, हम कस्टमाइज कर सकते हैं। सो रेविट सीरीज की 4th पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बने रहे चैनल के साथ अपकमिंग वीडियोस के लिए। धन्यवाद।